So hello everyone, welcome back to STVZ Academy and this is Sandeep Bhaiya and today I am going to discuss thermodynamics second lecture. पहले लेक्चर में हमने फ्लॉट देखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। कितने लोगों को लगा बहुत इजी चैप्टर है थर्मो? क्या सर इजी इजी है? है आपसे पढ़ने के बाद। बहुत इजी है। अरे नहीं, कोई भी अच्छा आदमी पढ़ाएगा तुझे लगेगा हाँ इजी है। नो सर, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आया था। और पूरा था अभी हीट अपन लोग खत्म करेंगे एंड यू विल रियलाइज कि हाँ सर बहुत इजी है, बहुत मजा आ रहा है। और हीट के बाद अपन लोग अभी फ्लूइड खत्म करेंगे, फिर अपन लोग उधर पहुंचेंगे, ठीक है, काइनेमेटिक्स में पहुंचेंगे। तो मैं कुछ रिकॉर्डिंग भी एक दो चार तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको भी तुम लोग देख लेना ताकि अपन लोग काइनेमेटिक्स वन शॉट में खत्म कर पाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, पहले स्टार्ट करने से पहले अपन लोग थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। फिर तुम लोग कहोगे फिर वही लेके आ गए सर आए। कोई बात नहीं, देखो। सर मैंने जो आपने लेक्चर लिया था थर्मोडायनेमिक्स का, मैंने कल के लेक्चर के हैंड रिटन खुद से साथ साथ नोट बनाए थे। मैंने इस शीट से नोट्स नहीं बनाए, तो सर वो वाले नोट्स चल जाएंगे? हाँ हाँ, चल जाएंगे। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हमने स्टार्ट किया था तो उससे पहले पढ़ा था जीरोथ लॉ, सबको याद है? उसके यस बाद हमने सर। देखा था यस सर। फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में तीन क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन है, मतलब एनर्जी हमेशा कंजर्व रहने वाली है। एनर्जी क्या रहने वाली है बेटा? कंजर्व रहने वाली है। ना तो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी होगी और ना ही डिस्ट्रॉय होगी, या एक फॉर्म डिस्ट्रॉयड से होगी। दूसरे यस सर। फॉर्म में चेंज होने वाली है। जैसे तुमने किसी गाड़ी को हीट दिया, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी दिया तो क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा और साथ साथ वो काम भी करेगा। ठीक है, तो दिस इज द फ्लॉट, यही फ्लॉट का नियम था, यही तो था। अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो था कि हम किसी को भी अगर एनर्जी या हीट देते हैं तो क्या करता है? पहले अपने इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है और उसके साथ ही साथ काम भी करना ही स्टार्ट कर देता है कि नहीं? जिसमें से हमने देखा था यस सर। हीट का फॉर्मूला जो है, बड़ा रोचक फार्मूला निकल के आया था। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, हीट का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बच्चा पार्टी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा क्यू जो है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होगा। प्लस यहाँ पे डब्ल्यू के हीट क्या है? डेल्टा क्यू क्या है बोलो बच्चा पार्टी? हीट है। क्या है भाई? हीट। हीट है। अच्छा, हीट जो है, अब देखो सॉलिड में अलग होता है, सॉलिड और गैस में जो हीट का फॉर्मूला होता है वो दो टर्म्स में होता है। अगर इस हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एमएस डेल्टा डेल्टा टी। टी। और अगर इस हीट की वजह से स्टेट में चेंज हो रहा है तो उसके में यूज करेंगे एम एल। एल क्या है? एमएल। लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है। ठीक है। और दूसरा, ये सॉलिड और लिक्विड के केस में है, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में। अगर ऐसा हो गैस हो तब क्या होगा? तो साहब गैस के लिए जो एस है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। दो तरीके से डिफाइन है, एक सीपी और एक सीवी। सीवी क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। कांस्टेंट और सीपी किस पे होता है? कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर। अच्छा, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे मुझे हीट लिखना हो, कांस्टेंट प्रेशर पे मुझे हीट लिखना हो, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं क्या लिखूंगा? एन सीपी डेल्टा टी। एम आई राइट? और अगर यस सर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मुझे हीट लिखना हो तो मैं लिखूंगा एन सीवी डेल्टा टी। तो हीट का ये दो फॉर्मूला अपने को याद रहना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं याद है? हीट के बारे में अपन लोग को अच्छे से एनालिसिस है, अपन लोग अच्छे से जानते हैं हीट में साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया, बोलो। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यही तो था। हीट के बारे में जान गए? अरे यस बोल। अच्छा, हीट का साइन कन्वेंशन क्या था? अगर हम हीट देंगे, अरे हम हीट देंगे तभी तो सिस्टम काम करेगा। मैं पेट्रोल डालूंगा गाड़ी में तभी तो हीट बनेगा और हीट इंजन को मिलेगा तो काम करेगा। तो अगर हीट देंगे, गिवन हीट अगर हीट दिया जाए तो क्यू क्या होगा? पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव होगा। और अगर कभी गाड़ी ही हीट देने लगे, है कि नहीं, अगर हीट दे, हीट इमिट करे या हीट विड्रॉ किया जाए इससे, तो क्या होगा? उस केस में नेगेटिव। क्यू क्या होगा? क्यों निगेटिव। होगा? नेगेटिव। भाई आकिब खान, क्लास से 2 मिनट में बाहर निकाल दिए जाओगे, ठीक है?
इसके बाद अगर तुमने यहाँ पर एक भी पेन चलाया या कुछ भी किया तो ठीक है आकिम। अच्छा, ये हो गया। अब डेल्टा यू की बात करते हैं। डेल्टा यू, डेल्टा यू का एक ही फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं एन एफ आर डेल्टा टी बाई टी। ये किसी भी प्रोसेस में लगाया जा सकता है। मैंने बहुत तरीके के प्रोसेस तुम्हें सिखाया बच्चा पार्टी। कौन कौन सा यस सर। प्रोसेस सिखाया बताओ? बहुत प्रोसेस सिखाया जिसमें किसी भी प्रोसेस के लिए सेम है। हीट जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। चेंज इन Temperature. टेम्परेचर पे। और डेल्टा depend. यू जो है पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन? State function. State. ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, इसको हम ओके लोग ना सर। बड़े प्यार से एनसीवी डेल्टा टीवी बोलते हैं। कैसे? क्योंकि तू सोच, FR2 को क्या बोलता है? सीवी तो बोलता है। अभी तो केटीजी में पढ़ के आया तू। FR/2 को सीवी बोलते हैं। हैं? अबे गधेड़ो, या एक टेबल किससे बनवाई थी कि मोनो एटॉमिक के लिए सीवी क्या होता है? 3/2। 3/2 कैसे आता था? जब एफ की वैल्यू 3 रखता था। नहीं गधेड़ो, भूल गए क्या टेबल? सीवी और सीपी और गामा वाली टेबल भूल गए? अगर अगर गैस मोनो एटॉमिक है तो क्या बोलते थे? सीवी की वैल्यू क्या होगी? 1.5R। और 1.5 सीपी की वैल्यू क्या होगी? ये सब आपने सर केटीजी में पढ़ा रखा है ना, ये टेबल सीवी की लेवल उसमें सीपी की बनी हुई वैल्यू क्या ना। होगी? 2.5R। कैसे आया? जब एफ की वैल्यू 3 रखेगा तो ये 1.5R बन जाएगा। और सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होता है? सीपी माइनस सीबी बराबर आर। तो अगर सीबी में आर और जोड़ दिया जाए तो सीपी मिल जाएगा। और गामा कैसे निकालते थे? इसी में से भाग दे देते थे। याद है? यस सर। हाँ, तो याद भी होना चाहिए बच्चा, ऐसे थोड़ी ना होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो ए स्टेट फंक्शन है, ये बात तुझे याद होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा तीसरा जो टर्म है वो है वर्क। वर्क, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वर्क जो है ना, इसका फार्मूला मुझे हर एक प्रोसेस में याद करना पड़ेगा। किसमें याद करना पड़ेगा बच्चा बाड़ी? हर एक प्रोसेस में। जनरल वर्क का जनरल फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, है कि नहीं? यही होता है ना? Yes. अच्छा, अगर Yes, कभी sir. प्रेशर कांस्टेंट हुआ बच्चा पार्टी, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब कैसा? आइसोबैरिक, आइसोबारिक प्रोसेस। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो प्रेशर मैं बाहर लूंगा तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू डीवी। DV. तो वर्क बराबर हो DV. जाएगा P, और इस डीवी को इंटीग्रेट करेगा तो क्या होगा? डेल्टा V। तो इसका मतलब P डेल्टा V। अच्छा, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ क्या मैं हर एक प्रोसेस में लगा सकता हूँ? नहीं, ये No, फॉर्मूला sir. सिर्फ और सिर्फ आइसोबैरिक में लगा सकता हूँ। जब प्रेशर और ये फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है। ये हर कहीं लगा सकते हैं। जनरल फॉर्मूला है, एवरी वेयर आई विल यूज। अच्छा, इससे ग्राफ का जो सवाल आएगा, ये P डेल्टा V का मतलब क्या हुआ? सर एरिया। एक डाउट था मेरा। अरे P डेल्टा V का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ PD का मतलब क्या हुआ? एरिया अंडर कर्व। तो ये जो इसका PV कर्व का एरिया होगा ये क्या देगा? वर्क। वर्क। अच्छा, अगर ये साइक्लिक हो जाए, मान लो अनफॉर्चुनेटली कभी ये साइक्लिक हो जाए तब क्या होगा? मान लो ये साइक्लिक हो जाए तब क्या होगा PV में? तो सिर्फ साइकिल के अंदर का एरिया लेंगे। अब क्यों लेंगे? सर इसका एलिप्स रीजन, हो जाएगा। इसका आपने रीजन क्वेश्चन करा था। लास्ट लेक्चर में अच्छे से हमने देखा था। एरिया अंडर साइकिल। कितने लोग कह रहे हैं हाँ? यस वर्क सर। जो होगा एरिया अंडर। सर एक चीज ये बता दिए, अगर ये P वर्सेस V ग्राफ की जगह पर टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का दे देगा तो कैसे कंडीशन लगाएंगे एक बार? तो मैं बता रहा हूँ तो उस केस में ना, टीवी वर्सेस को, टीवी कर्व को, एक तो टीवी कर्व जो है उससे तुझे डायरेक्ट ये पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस है, क्योंकि टीवी चेंज हो रहा है और भी चेंज हो रहा है। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि या तो एडियाबैटिक होगा वो, और या तो आइसोबेरिक होगा। तो उसे देख के हम उसका मतलब फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और नहीं तो टीवी के जगह पे तो पीवी भी तो टीवी को पीवी में भी तो कन्वर्ट कर सकता है। तो इसको इसके इक्विवेलेंट पीवी ग्राफ बना लेंगे। एक ये प्रोसेस है, और दूसरा प्रोसेस है डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन एरिया से नहीं निकाल पाएंगे, एरिया वहां पे काम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कितने लोग कह रहे हैं ठीक बात है?
पानी लेते ही। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अरे टीवी ये हम एरिया अंडर साइकिल या एरिया अंडर कर्व कब लगा पाएंगे, जब क्या होगा, पीवी पीवी का ग्राफ प्रेशर डायग्राम वॉल्यूम कर्व होगा। होगा। अगर इंडिकेटर डायग्राम नहीं है, पीवी डायग्राम नहीं है, तो हम एरिया अंडर कर्व नहीं लगा पाएंगे, फिर हमें कुछ और लगाना पड़ेगा, और उस केस में हमें रेडीमेड फॉर्मूला याद करना तो पड़ेगा। मतलब टीवी आपने अभी ये बताया कि जो टीवी कर्व होगा हमारा उसको पहले हम उस पे कन्वर्ट कर लें प्रेशर वॉल्यूम कर्व में, अरे मैं उसके बाद तरीका फिर बताया यार, अभी मत पूछ, जब सवाल आएगा देखेंगे, अभी नहीं आया ना सवाल, बस अभी फालतू का तुम बकैती कर रहे हो, और यही बकैती तुम तब भी करोगे, उससे बढ़िया जब सवाल आएगा तो हम तुम्हें बताएंगे, खत्म बात। ठीक है चलो, बात समझ में आ रहा है, यहां तक हुआ था। अब हमने वर्क निकाला, वर्क का हमने सिर्फ एक फार्मूला देखा। वर्क का फार्मूला क्या देखा भाई, वर्क का फार्मूला क्या देखा, Integration PDV. पी डीवी। अगर ये आइसो बारीक हो तो क्या होगा, P delta V. P delta V. P delta V. तो इस केस में डायरेक्टली हो जाएगा पी डेल्टा भी। लेकिन अब मैं निकालूंगा कि अगर ये आइसोथर्मल हो तब क्या होगा, अगर ये आइसोकोरिक हो तब वर्क कैसे हो, निकालेंगे। आइसोकोरिक में तो डायरेक्ट निकल जाएगा, बोल। जी वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। आइसोकोरिक में क्या होगा वर्क, कांस्टेंट। जीरो। रीजन क्या है, क्योंकि अगर डेल्टा भी जीरो हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो दैट विल बी जीरो। चेंज। और लास्ट वाला क्या होगा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक एक प्रोसेस को पहले पढ़ेंगे और उसमें वर्क कैसे निकाला जाएगा उसको जानेंगे, ठीक है। ठीक है तो चल, मैं सारा बना के भी लेके आया हूँ, और शॉर्ट नोट्स में सबका फॉर्मूला दिया हुआ है, सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हमारे पास प्लस पॉइंट है, फटाफट इसको क्या करेंगे, यहीं पे कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट करके बराबर कर देंगे, ठीक है, बढ़िया। अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा नहीं है वैसे, खत्म हो जाएगा आज। आजा, पहले पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या पढ़ते हैं बच्चा पार्टी, आइसोथर्मल। Isothermal process. अच्छा अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, इसको पहले प्यार से। अरे यार किसके यहाँ आइसक्रीम बेचने वाला आया है, पो पो कर रहा है पीछे से, आए तुम लोग गाँव में रहते हो क्या जी, कईटे तो बिहार के होंगे सब, और कितने लोग हैं नदी किनारे रहते हैं। नो सर मैं लखनऊ का हूँ। ये कह रहा हाँ सर। अच्छा, नदी के किनारे रहने का अपना एक अलग मजा है कि नहीं, बोलो। जी जी Yes, जी sir. सर, नदी के किनारे हम अरे रहते हैं अरे सर। नहीं, मेरा तो बहुत खेत है वहाँ। चलो, हाँ सर, बिहार से है क्या? अरे बिहार में नहीं है यार, हम तुमको बिहारी लगते हैं शक्ल से, यस सर। हैं कह रहा है सर ये कैसी लखनऊ बात के कर हैं रहा आप? भाई। सर शक्ल से पहचान में आ जाता है। हाँ, बात से तो आवाज पहचान में आ जाता है। कोई भी बिहार वाला अगर मेरे सामने 3 मिनट बोले, 3 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा ये बिहार का है। इवन मैं भी हमारे एक बिहार का हूँ प्रोफेसर सर। साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत, मतलब काइंड हार्टेड भी हैं, और वो मेरे मेंटोर भी हैं। पहली बार जब उनसे मिला तो मैंने यही पूछा, सर बिहार से हैं क्या, कह रहे तुम भी हो क्या। मैं बोला नहीं सर, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे देख के कि मैं भी बिहार से हूँ। चलो, अब आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। आइसोथर्मल के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है बेटा, टी जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर डेल्टा टी क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो। कितने लोग कह रहे हैं, पहला इसेंशियल कंडीशन है, पहला इसेंशियल कंडीशन है। अच्छा, तू एक एग्जांपल सोच अपने मन में, कब ऐसा होता होगा, बोल। अच्छा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, स्पेस 0 डिग्री सेल्सियस का एक आइस था, मैंने उसे हीट किया, वो 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बन गया, वाटर बन गया, लिक्विड। वाटर बन गया है ना, आइस है तो वाटर बनेगा। तो इस केस में मैंने हीट दिया है, और हीट कितना दिया है, m×l दिया है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है,
बोल। आइसोथर्मल प्रोसेस। Thermal process. तो रियल लाइफ में भी आइसोथर्मल Isothermal प्रोसेस होता process. है। कई बार ऐसा होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता हुआ क्या है, वाटर है। हमने इसको और हीट दिया तो Q इज इक्वल टू ml दिया, तो ये क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस का पहले क्या बना, स्टीम बना। क्या बना, क्योंकि वाटर अगर उबल रहा है ना तो अब उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर कभी नहीं जाता है। तो जब टेम्परेचर जा नहीं रहा है तो हीट जा कहाँ रहा है, तो हीट इसके स्टेट को चेंज करने में क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो रियल लाइफ में भी आइसोथर्मल प्रोसेस अपने को देखने को मिलता है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ साहब देखने को मिलता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बोल भाई। यस सर। Yes. बहुत बढ़िया। Yes. Yes, sir. अब देख, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो इक्वेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस का, वो क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि हर एक प्रोसेस का अपन लोग ना यहाँ पे इक्वेशन सीखेंगे। तो तुझे याद होना चाहिए कि मैंने आइडियल गैस इक्वेशन बनाया था, बताया था तुझे, अपन लोग ने आइडियल गैस इक्वेशन बताया था। पीवी बराबर एनआरटी सर। हाँ देखो, हर एक बच्चा समझ गया। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तू सोच, अगर एक टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैस उड़ थोड़ी ना रहा है, तो इसका मतलब गैस भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू क्या है, C constant. कांस्टेंट। इसका इक्वेशन क्या होगा, आइसोथर्मल का इक्वेशन क्या है, वही पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये फॉलो कर रहा है बॉयल्स लॉ को। तो मैं बोल सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। B2 B2. अच्छा, बॉयल्स लॉ में अगर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो मैंने एक ग्राफ भी बनाया था P और V के बीच में, क्योंकि P Yes, जो sir. है इज इक्वल टू C बाई V के आसपास है। सोच, कांस्टेंट को मैं C मान लूं तो P इज इक्वल टू C बाई V होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व रेक्टेंगुलर कैसे? हाइपरबोला, हम्म, ऐसा बनेगा। तो देखिए ग्राफ बनाया गया, किसी भी कर्व का अलग अलग टेम्परेचर पर अगर ग्राफ बनाया जाए तो ऐसा आता है। कैसा आता है बच्चा पार्टी, जैसा दिखा। देख, अब तुझसे सवाल पूछेगा, एक ग्राफ दे देगा, ये पहला नंबर का ग्राफ है, बोलेगा कि बताइए एक गैस है, इसका अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया गया, एक ही गैस है, उसका अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया गया है। तो आप ये बताइए किसका टेम्परेचर ज्यादा है, T1 T2 और T3 में। तो मैं बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे T1 T2 T3 में टेम्परेचर कैसे ज्यादा है। किसी एक पॉइंट पे खड़ी पाई खींच दे, खींच दिया। Yes, sir. अब Yes, sir. इसके लिए वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है ना Constant. हर एक केस में। Constant है। Yes, इसमें भी sir. वॉल्यूम यही है, Yes, sir. इस पे इस पॉइंट इस वाले कर्व के लिए भी वॉल्यूम यही है, और इस वाले कर्व के लिए भी वॉल्यूम यही है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, पीवी इज इक्वल टू होता है एन आर टी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा टी पर। तो Yes, इसका sir. मतलब जिसका इस लाइन पे जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टी ज्यादा। तो इसका प्रेशर देख, इस कर्व का, ये जो कर्व है, कौन सा कर्व है रे, ये जो कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व दिख रहा है तुझे, इसका Yes, प्रेशर sir. क्या है, यहाँ पे आएगा। इसका प्रेशर इसके इस लाइन का प्रेशर कहीं यहाँ होगा, ये होगा ना। यस सर। Yes, sir. ये P1 है, और इस लाइन का, इस कर्व का प्रेशर, इस कर्व का प्रेशर कहाँ होगा, इसका लाइन की चौड़ाई देख कहाँ पड़ रहा है, P2 P2। और इस लाइन पे ये P3 है। P3 तो कौन सा सबसे प्रेशर ज्यादा है, ये जीरो है, P1 का। P3 सबसे ज्यादा है। अरे गधेड़े, ये जीरो है, जीरो से ऊपर गया थोड़ा P1, उससे ऊपर जी गया सर। P2, उससे ऊपर गया P3, सबसे ज्यादा ऊपर कौन है, सबसे ज्यादा दूर कौन है भाई, तो P3 P3 है। इसका मतलब P3 ज्यादा है, तो P3 बिलोंग प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसका मतलब P3 सबसे बड़ा होगा। P3 ज्यादा है। P2 अच्छा, ये P1 ग्राफ देखे ना, ये लोग पूछते हैं ऐसा, तो ग्राफ देख के डरना नहीं है, ग्राफ बने आसान हो गया। ग्राफ मतलब ये पिक्टोरियल डेटा है, और Yes, sir. डेटा से हम बहुत आसानी से विदाउट एनी कैलकुलेशन आंसर निकाल देंगे। कि एक नंबर फिक्स हो जाएगा सर। हाँ एकदम एक नंबर फिक्स। अच्छा, दूसरा सवाल इससे ये पूछेगा एंगल का, ये पूछेगा ना कि इसका स्लोप क्या होगा, क्या पूछेगा, Slope. स्लोप क्या होगा। तो स्लोप जो है, विकास क्या पढ़ा रहा है तुम लोग को, एओडी पढ़ा दिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। tan थीटा हो जाएगा। y और x का अगर कोई ग्राफ बना रहता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, dy बाई dx। ये पढ़ाया है विकास ने। यस सर। जिसको अगर y है तो ये ऊपर रखेंगे। अरे y वर्सेस x बन रहा था, यहाँ p Yes, वर्सेस sir. v बन रहा है, तो यहाँ हमको बस dp बाई dv निकाल देना है, यही तो। यस सर। तो चलो आओ निकालते हैं कैसे। ये तुम लोग का कैलकुलस का अलग से, मैंने विकास से बोला था कि अलग से कैलकुलस का, पता नहीं ललित सर शायद लाइव पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने विकास को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था इसके रिगार्डिंग कि कैलकुलस काफी अच्छे से पढ़ाना बच्चों को, भले सिलेबस
थोड़ा मोड़ा ही कंप्लीट, मतलब थोड़ा मोड़ा भले छूट जाए लेकिन कैलकुलस अच्छे से पढ़ाना, क्योंकि तुम में से बहुत सर सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, तो विदाउट कैलकुलस इंजीनियरिंग नहीं पॉसिबल है ना। और विदाउट, चाहे तुम कंप्यूटर इंजीनियर ही क्यों ना बनना चाहते हो, और विदाउट कैलकुलस बीएससी में अगर तुम्हें फिजिक्स या मैथ से करना है कुछ आगे तो भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं हमेशा कैलकुलस पे अच्छा फोकस करके रखता हूँ कि बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। चलो हम पहले स्लोप निकालते हैं। तो एक बात बता, पीवी बराबर कांस्टेंट, ये इसका इक्वेशन है, अगर कभी भी ये इक्वेशन देखेगा तो क्या समझेगा, किस प्रोसेस का इक्वेशन है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। मुझे डीपी बाई डीवी निकालना है, एम स्लोप बराबर हो क्या होगा, डीपी बाई डीवी। डीपी बाई डीवी। चल मैं निकालता हूँ, एक काम कर, इसको डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है। तो पी को डिफरेंशिएट करेगा तो वी को छोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वी डीपी बाई डीवी प्लस, अब क्या कर, v को डिफरेंशिएट कर, तो दैट इज p इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है, ये यस आता सर, है ना। यस सर, dp बाई dv निकालना है, तो dp बाई dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस p बाई v। ये अपना स्लोप है, मैं tan थीटा इज इक्वल टू m लिखूंगा, दैट इज माइनस p बाई। पी बाई। बात समझ में आ रहा है, हेलो बात समझ में सर। आ रही है? Yes. हाँ बोल। सर बोल रहे हैं कि विकास सर जूम पर लेना चाहते हैं लेकिन बार बार कट जाता है। अरे यार विकास, मैं उसका जुगाड़ कर रहा हूँ, है ना। ये सर उनका बार बार कट जाता है। अरे कोई बात नहीं बच्चा, वैसे अच्छा स्लाइड स्लाइड अपलोड बहुत लेट से करते हैं। अरे वो नहीं अभी करते हैं। वो बता रहे थे कि सर मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा इशू है, तो अभी मैं यस पीसी सर। लगवा रहा हूँ बड़ा वाला, ठीक है, यस एप्पल सर। का। सारे टीचर वहां पे आके एग्जाम दे पाएंगे, मतलब अपना क्लास ले पाएंगे, एकदम बढ़िया तुमको फेस नजर आएगा। देखो मेरा एकदम क्यूटी पाई वाला फेस आता है ना, अगर मैं दाढ़ी हटा दूं तो वैसे ही ना तो अपने दाढ़ी ललित सर का भी तो और दाढ़ी विकास भी सर का अच्छा भी लगता आएगा। है। तो क्या कह रहे दाढ़ी हो, भी अच्छा लगता है। दाढ़ी भी अच्छा लगता है। अच्छा दाढ़ी भले ही अच्छा आप लगता बुढ़ा है। लगते हैं। नहीं तो अच्छा लगता है। भाई ये बूढ़ा मत कहो भाई, अब अभी बहुत बुरा मेरे साथ हुआ है बूढ़े वाले बात पे, ठीक है। बूढ़े का नाम मतलब है। कोई बात नहीं, वैसे अब बूढ़ा हूं तो कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, नहीं सर। ठीक है। यस हम अब ध्यान से देखना, पीवी डायग्राम है, तो अगर मुझे कभी वर्क निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा पीवी डायग्राम में, एरिया अंडर कर्व, तो ये वाला जो रंगीन वाला एरिया निकाल दूंगा तो ये वर्क निकल जाएगा। यस सर। बस अब ये वर्क की वैल्यू याद रख लो, वर्क की वैल्यू याद रखनी है, ये अपने को वहीं से निकाला गया है बट याद रखनी है, ये सबको याद रखनी है। वर्क बराबर होता है 2.303 म्यू आर टी, म्यू मतलब एन, ये लोग ना एन को म्यू बोलते हैं, एन माने मोल और म्यू मतलब ही मोल, म्यू आर टी log 10 वी फाइनल बाई वी इनिशियल। और अगर सर ये लास्ट वाला ग्राफ एक और बार बता दीजिए, समझ नहीं आया। टूपा ये तुम 3 दिन से तो क्लास नहीं कर रही हो, क्या कर यस रही हो सर। आजकल। सर नेट फिनिश हो जा रहा था बार बार, रिकॉर्डिंग्स जो रह गई है ना पहले की, उस वजह से। क्या हो जा रहा था, सर नेट फिनिश हो रहा था। नेट फिनिश हो रहा था, वाह। डेटा खत्म हो जाता था। डेटा सर, बेटा डाटा। पापा से कह दो पैसे क्या बचा के दहेज में देंगे, कम से कम 5-10 जीबी डेली मिलना चाहिए तुमको, क्यों भाई नो लोग, सर, 3 फोन से कनेक्ट करते हैं अपना खत्म करने के बाद भी। फिर भी ये हाल है। भाई पता नहीं तू Yes. क्या देख रही है, कितना वाईफाई ज्यादा लगा कमाल। बहुत नहीं नहीं लगता सर, है। पहले का लगता है रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। लगता है ट्रीटमेंट में बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा दिक्कत नेट आती है। जाता अरे है। तो इसमें क्या तो बहुत मतलब ज्यादा क्लास, लगता है। एक बात बताओ, तुम लोग का डेटा खत्म होगा तो तुम लोग क्लास नहीं करोगे, ये तो तुम्हारी नहीं सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्या करेंगे तुम्हारे करते पापा हैं पैसा बचा के। सर करते हैं लेकिन सर ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा लगता है। टीचमेंट में ज्यादा यस लगता है ना। सर, ट्रीटमेंट में बहुत बहुत ज्यादा नेट सर, जाता है। 400 500 लग जाता है MB। सब और ये वाईफाई और लगा लो। और एक अधेड़े हैं सब कि ये मतलब तुम लोग को बहाना भी देने नहीं आता है, डेटा खत्म हो जाता है इसलिए क्लास नहीं करते हैं। अब एक नो अधेड़े, सर। ये कौन सा बहाना है भाई, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऑफलाइन तुम लोग होते ना तो तुम लोग की बहुत कुटाई करता, ठीक है। हमने बोला एक बार अपने टीचर से, सर साइकिल पंचर हो गया था इसीलिए हम लेट से आए हैं, फिर भी उन्होंने मेरी कुटाई करी थी, बोल रहे कि ये बहाना बहुत पुराना हो गया, हालांकि ये जनरली होता है, मैं तो पहुंचा था लेकिन लेट से पहुंचा था, और एक तुम लोगों गधेड़ो हैं। मतलब फक्र से कह दो डेटा खत्म हो गया, ये क्या मतलब मैं दूंगा तुझे डेटा खरीद के, या तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो सर, अब से रिस्पॉन्सिबिलिटी है देंगे। ना, तो अपनी यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से देखो, यस सर। तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए।
अगर आज के बाद तुम में से किसी ने नौटंकी करा कि मेरा डेटा खत्म हो जाए, बहुत मारूंगा। अच्छा शुक्र मनाओ तुम लोग ऑफलाइन में नहीं हो, वरना बहुत कुटाई करता तुम लोगों की। ये वर्क कैसे निकाला है, कैसे निकालेगा? पीवी डायग्राम में वर्क कैसे निकालते हैं बोल? एरिया अंडर एरिया कर्व। चाहे कोई भी प्रोसेस हो, हमें प्रोसेस से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सर अगर पीवी इंटीग्रेशन कर्व है पीडीवी तो हो जाएगा ना इसका? फार्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं है। सर इसमें ना इंटीग्रेशन पीडीवी। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी खत्म। अगर पीवी डायग्राम दिया तो हमें फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर डायग्राम नहीं देगा तो हमें फार्मूला लगाएंगे। वर्क डन का क्या फार्मूला निकल के आ रहा है? म्यू और 2.303 NRT log 10 V फाइनल बाई V इनिशियल। यहाँ पे देख, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये लिख दिया हूँ। हाँ क्या? हाँ देख, ये वाला बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसने क्लियर नहीं लिखा हुआ, लेकिन चल के हाँ ये क्लियर लिख देते हैं। आजा। अच्छा, तुम लोग शॉर्ट नोट्स में ना, तुम लोग की डीपीपी भी शॉर्ट नोट्स में ही रहती है, ठीक है? फॉलो करना खुद ही। NRT, ठीक है? NRT log V फाइनल बाई V इनिशियल। और तुझे एक बात पता है, आइसोथर्मल में जो होता है ना, V प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है, तभी तो PV बराबर कांस्टेंट आता है, ठीक है? तो V फाइनल बाई V इनिशियल की जगह पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 2.303 NRT log P इनिशियल बाई P फाइनल। कितने लोग कह रहे हैं हाँ लिख सकते हो महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो बच्चा पार्टी, बोलो। यस सर। हाँ तो बस Yes, खत्म। sir. दोनों sir. फॉर्मूले याद रखें ना। हाँ, दोनों फॉर्मूले याद रखोगे। एग्जैक्टली, यू हैव टू रिमेंबर बोथ फॉर्मूलाज, ठीक है? तो ये याद यहाँ रखो। पे म्यू आरटी क्या है? यहाँ पे म्यू क्या होगा यहाँ पर? अबे एन, गधेड़े, ये ऊपर देख, सबसे पहले यही बोला हूँ कि एन बराबर म्यू। मतलब ये लोग ना म्यू को मोल कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, और हम लोग हिंदी मीडियम वाले एन को मोल कहते हैं। पूछ रहा है म्यू क्या होगा? कुटाई खाने का मन है तेरा? क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है तू? सॉरी सर आइंदा नहीं होगा ऐसा। मुझे पता है तुम लोग पढ़ते कम हो, तुम लोग के मैसेजेस ज्यादा आते हैं पढ़ाई के टाइम पे। तुम्हें पता है मैं कौन सा फोन यूज कर रहा हूँ आजकल? कहाँ गया मेरा फोन? आईफोन। अबे नहीं, आईफोन में वो बस रखा रखा रहता हूँ दिखाने के लिए कि हाँ बॉटम वाला सर आरओजी का है? कीपैड वाला। हाँ, मेरे पास सैमसंग का फोन है, मैं उसको सैमसंग ज्यादा गुरु। यूज करता हूँ। मुझे तो पता है। सैमसंग गुरु। क्या कह रहे हो? हाँ, म्यूजिक गुरु। क्योंकि क्या रहता है ना, दिन भर फोन आता रहता है यार इस पे। ये आईफोन नाम का है, डिस्ट्रैक्शन का बाजार है। इसका मतलब जब नया BBA बच्चा करेगा तो क्या जब कह रहे नया हो? बच्चा करेगा तो इंस्ट्रक्शन के लिए नया बैच से? नया बच्चा करेगा आपसे पूछने के लिए, तो फिर नहीं चाहिए। नहीं नहीं, नया बच्चा करता है उसी नंबर पे करता है, कीपैड वाले पर करता है। सिर्फ बच्चों के पास वो नंबर है, और उनके पास नंबर है जानने वालों के पास। जैसे दोस्त हो गया, दोस्त या फिर कोई आदमी हो गया, ललित भाई हो गए, विकास सर हो गए। मम्मी के पास नंबर, बाकी किसी को नहीं देता। हाँ, और दूसरी बात यार, ये व्हाट्सएप, और वैसे भी लोग ना आजकल ना व्हाट्सएप पे ज्यादा फोन करते हैं। ठीक है? ये लोग फट से व्हाट्सएप कर देंगे, किसी को कॉल लगा दिया, कोई वीडियो कॉल कर देता है कहीं पे भी। अरे चाचा यार क्या कर रहे हो? मतलब इंसान किस किस पोजीशन में है, क्या कर रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फोन मिल गया, वीडियो कॉल कर लो, ठीक है? चलो भाई, वीडियो कॉल पे एडियाबैटिक प्रोसेस देखते हैं। कोई बात नहीं, मजाक हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस का एसेंशियल कंडीशन क्या है बेटा? डेल्टा क्यू 0 होना चाहिए, है कि नहीं? Yes, sir. हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो, हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो। मैंने तुझे बोला था जैसे मिल्टन विल्टन का बोतल होता था, हम लोग थर्मस इसीलिए तो खरीदते थे कि पानी देर तक ठंडा रहे या चाय देर तक गर्म रहे। अभी गर्म कैसे रहेगा जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा? सीधी बात। तो एडियाबैटिक का मतलब है हीट का एक्सचेंज नहीं हो, सीधी बात। अच्छा, इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा? जैसे अभी तूने आइसोथर्मल का इक्वेशन ऑफ स्टेट देखा, क्या था? पीवी बराबर Constant. एक इसका इक्वेशन था आइसोथर्मल का, किसका था बेटा? Isothermal का. आइसोथर्मल। एक एक बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तेरे एग्जाम में आएगा, गारंटी है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्टेट की जगह पे अगर मुझे इसका एडियाबैटिक का लिखना हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, वी के पार लगा दूंगा गामा। अबे गामा कौन है? तुम्हारे मामा?
नहीं पी पी सीपी गामा बाय कौन है? सीवी सीपी बाय सी सीपी बाई सीवी, CPYCV. सी बाई सी याद रखना। तो ये पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अच्छा, इसको अगर मुझे लिखना हो, मैं यहाँ लिख दूं क्या? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अगर मुझे इक्वेशन के सर फॉर्म में लिखना ये हो। वाली कंडीशन एडियाबेटिक के लिए लगेगी ना, गामा हाँ जिसमें हाँ हाँ, यही वाली एडियाबेटिक के लिए है। वो तो ऊपर में लिखा हुआ भाई। गधेड़े, मैं इसके सामने आइसोथर्मल नहीं लिख दिया हूँ ताकि तू कंफ्यूज ना हो। सॉरी सर। हाँ, तो पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसके लिए मान लो, जैसे इसके लिए तुम क्या लिखते हो आइसोथर्मल के लिए, कि शुरू का पी मतलब पीवी बराबर बाद का पीवी। तो इसके लिए कैसे लिखोगे? तो इसके लिए भी ऐसे लिखोगे ना, P1 V1 के पावर गामा। अब गामा थोड़ी ना चेंज होगा कि गामा भी चेंज करा दोगे गैस का। एक क्वेश्चन है सर। गामा तो गैस का तो कांस्टेंट है ना, हर एक गैस का अपना फिक्स गामा है। यस तो सर। P1 V1 के पावर Yes, गामा sir. इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा। अच्छा, कई बार ये लोग ना तुम्हें परेशान करेंगे। कैसे परेशान करेंगे मैं बताता हूँ। बता दीजिए। ये लोग ना गामा देने की वजह ना पीटी में देंगे, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर में देंगे। प्रेशर और टेम्परेचर में देंगे। किस में देंगे भाई? प्रेशर और टेम्परेचर में देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन प्रेशर और टेम्परेचर में ये लोग देंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस इक्वेशन पे बना है क्योंकि तुम इस इक्वेशन को समझ नहीं पाते हो, इसीलिए ये लोग बनाते हैं, हालांकि कोई और वजह नहीं है। तो पीटी में देंगे। तो अगर मान लो मुझे भी को हटाना है तो मैं पीबी इज इक्वल टू, अगर एनआरटी लिखूंगा तो तुम्हें कोई तकलीफ? नहीं सर। भी के जगह पे मैं इसको एन आर टी बाई By पी टी लिख सकता हूँ, कोई तकलीफ? the नो सर। नहीं भी सर। प्रोपोर्शनल टू No, sir. टी बाई पी लिख सकता हूँ, कोई तकलीफ? तो मैं भी नहीं के सर। जगह पे P1 रहने दो, V1 के जगह पे T1 बाई P1 का पावर गामा कर दूं, यस सर। और P2 रहने दो। V2 की जगह पे T2 बाई T2 Q के पावर गामा कर T2 दूं। तुम कहोगे सर ये वाला टर्म कहाँ गया? अरे ये तो कांस्टेंट है, दोनों जगह पे दोनों Constant. साइड रखोगे तो कट जाएगा। क्यों? यस सर। इसको सॉल्व करो, ये आएगा P1 के पावर 1 माइनस गामा T1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 के पावर 1 माइनस P2 के गामा power. इंटू T2 की पावर गामा। P2 के पावर T2 गामा। तो कई बार इस पे भी बात होगी। ठीक है, कई बार ऐसा होगा ये लोग P1 को उड़ा देंगे, P को उड़ा देंगे। P को उड़ाओगे तो क्या लिखोगे? PV इज इक्वल टू NRT। बाय भी। P के जगह पे लिख दूंगा NRT बाई V। एकदम तुम्हें खेलना आना चाहिए। ये कहीं से भी सवाल पूछे, अपने को क्या लेना देना, कुछ नहीं। अपन लोग क्या करेंगे, फटाफट सवाल लगाएंगे। P को उड़ाना है तो लिख दे, P प्रोपोर्शनल है T बाई V के, खत्म। तो मैं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ T V के पावर गामा माइनस 1, क्या यही आएगा? और दैट T2 V2 के पावर गामा माइनस 1, क्या ये आएगा? तो इन तीनों में से असली इक्वेशन तो ये थी जो हमें याद रखनी है। ये दोनों भी हमें आना चाहिए, क्योंकि ये सवाल ना पीवी में नहीं खिलाएंगे तुझे, टीवी में ज्यादातर खिलाएंगे ये लोग, क्योंकि उन्हें पता है सब इजी आते हैं। सर ये सब स्लाइड अपलोड कर दीजिएगा। स्लाइड, चलो मैं स्लाइड अपलोड कर दूंगा। प्रीवियस वाला सर नहीं किए थे। नहीं किया तो कैसी बात कर रहा है यार? जब स्टडी मटेरियल में जब पहले जहाँ मिलता था वहाँ पे देखते हैं लोग तो नहीं था। अरे मैं सोचता हूँ कि शॉर्ट नोट्स में सारा दे चुका हूँ ना, इसीलिए सोचता हूँ अब नहीं क्या सर, ये वाला बहुत सफिशिएंट रहता है। सर शॉर्ट नोट कहाँ मिलेगा सर? क्या शॉर्ट नोट? शॉर्ट नोट्स? अरे भाई तुम एक बार देखो, अपने बैच में देखो, घूमो टहलो, कितने वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी हर बार तुम लोग स्टडी मटेरियल में मिल जाए। स्टडी में सर डाल दीजिएगा ये वाला। क्या डाल दें जी? ये स्लाइड, चलो मैं ये स्लाइड डाल दूंगा, पुरानी स्लाइड स्लाइड्स भी सर। मैं अपलोड कर दूंगा, पुरानी स्लाइड्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यस सर। सर मैं साथ के साथ ही नोट्स बना रहा हूँ, तो हाँ ये ज्यादा साथ के साथ बेनिफिशिएंट बना रहेगा लो, या और दोबारा नहीं रिकॉर्डिंग साथ के देख साथ ही के बना लो, बनाए? कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा और इस पे बच्चा पार्टी थोड़ा स्पेसिफिक हीट के बारे में मुझे बता दो, स्पेसिफिक हीट के बारे में बता दो। ठीक है, अगर मान लो ये सॉलिड हो, गैस हो, कुछ भी हो, तूने Q बराबर M S डेल्टा T पढ़ा था, है कि नहीं? यस सर। तो स्पेसिफिक हीट बराबर क्या होगा? Q बाई N डेल्टा T, या सॉलिड हो तो Q बाई M डेल्टा T, यही तो होगा। अरे बोलना,
अरे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई एम डेल्टा टी या क्यू बाई एन डेल्टा टी, यही होगा ना। यस सर। आइसोथर्मल में, किसी आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर तुझे पूछूं कि स्पेसिफिक हीट क्या होगा तो क्या बोलेगा, इन्फिनिटी। कैसे, क्यू बाई एन डेल्टा टी क्या, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा जीरो। टी 0 है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। लेकिन एडियाबैटिक में क्या होगा, जीरो। एडियाबेटिक में जीरो। तो जीरो। 0 होगा। जीरो। रीजन क्या है, क्योंकि क्यू ही 0 है। क्यू यस सर। है? बढ़िया, क्लियर। अच्छा, इसका थोड़ा सा आप लोग ये देखते हैं, स्लोप देखते हैं, स्लोप क्या होगा, क्या देखते हैं भैया, स्लोप। स्लोप। बढ़िया बात। यस सर। चल स्लोप देख लेते हैं। सर ये ना समझ में आता स्लोप, भाई स्लोप किसको नहीं समझ में आता, कौन है क्योंकि तू। हम लोग पढ़े नहीं है, ग्राफ भी नहीं आता। आपको एक बार बोले भी थे कि लिंक देने के लिए। नाम क्या है बेटा तुम्हारा, सना, हम सना। आपके व्हाट्सएप पे भी किए थे। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, भूल गया होऊंगा या कोई गड़बड़ी हो गई होगी। ठीक है। विकास सर यार पढ़ा तो रहे हैं, कितनी बार मैंने विकास सर से बोला है कि ये अच्छा, तो ग्राफ। हम लोगों को विकास सर वाला कहाँ है बैच, बस ललित सर का है। बायो से हो क्या, यस सर। अरे कोई बात नहीं, तब भी तुम जाके पढ़ लो ना, विकास सर पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को बैच असाइन हुआ है, मैथ्स का भी असाइन हुआ है बेटा। पर मेरे में तो शो नहीं करता विकास सर का बैच। अच्छा, नहीं सर, मेरे में शो करता है। करता है ना, तो ये चीज पढ़ा रहे हैं यार, वो एओडी पढ़ा रहे हैं। अभी चल सर एक रहा बार है, ये लिंक चल रहा भेज दीजिएगा। कोई बात नहीं, ये स्लोप, स्लोप मतलब नहीं समझती है तू, है। ना ढाल। सर, ना था। स्लोप मतलब होता है ढाल। ऐसे सोच, चल थोड़ा ढाल। सा बात कर लेते हैं, ऐसे सोच, दो तरीके का ढाल हो सकता है तेरे जीवन में। मान ले स्कूटी चलाती है या साइकिल, या कुछ भी नहीं है तेरे स्कूटी पास, है स्कूटी। सर। वाह, फिर तो अमीर बच्ची है। कोई बात नहीं, मान ले तू स्कूटी लेके आ रही है, ठीक है, ये रास्ता है, गिर जाएगी इस पे। गिर जाएगी, अरे नहीं यार गिराओ नहीं भाई। ठीक है, पता चला कि एकदम मस्त स्कूटी से आ रही है बैठ के। अब देख यहाँ पे क्या है, उतार है या चढ़ाव है, चढ़ाव है। चढ़ाव है ना, चढ़ाव है ना। यस सर। तो ये क्या है, एक ढाल है, ढाल है जहां पे तुझे चढ़ना है। अगर मान ले तेरी स्कूटी के कर्व को मैं बोलूं कि ये क्या कर रहा है, तो ये ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब जब भी कोई कर्व ऊपर चढ़ता है, जब भी कोई कर्व, जैसे जैसे तू आगे बढ़ रही है ना, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे स्लोप जो है पॉजिटिव है। क्या भैया, पॉजिटिव है। और स्लोप जो होता है, अब स्ट्रेट लाइन हो या कोई भी कर्व हो, उसका अगर मुझे स्लोप निकालना हो तो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, या इसको बोलेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना एक चलने पर कितना ऊंचाई में चेंज हुआ। बात समझ में आ रहा है तुझे। और या ये इस बात को भी बताएगा, देख जिसका स्लोप ज्यादा है, जैसे मैं बोलूं एक ए है और एक ए है, कौन ज्यादा तेजी से ऊपर भाग रहा है, ये वाला। तुझे गाड़ी चलाने में इस पे चढ़ाने के लिए गाड़ी ज्यादा इंजन की इंजन में ज्यादा ताकत की जरूरत है, किसमें, यस, ऊपर वाले में। ऊपर वाले तो में। इसका मतलब इसका स्लोप ज्यादा है। किस टाइप का स्लोप ज्यादा है, पॉजिटिव स्लोप ज्यादा है। अरे बेटा में पॉइंट, पॉजिटिव। ठीक यस है, सर। इसको बोलते हैं स्लोप। और अगर जब तुझे गाड़ी उतारनी होगी तो ये नीचे गिर रहा है ना, यस सर। इसका मतलब क्या है, स्लोप घट रहा है, नेगेटिव है। या फिर स्लोप निगेटिव हो गया है। तेरा ग्राफ जो है क्या हो रहा है, घट रहा है। तेरा ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है। दैट्स इट। बात समझ में आ रहा है। अब देख यस इसका इसका उसमें स्लोप निगेटिव टेंजेंट में भी कम ड्रॉ है कर देते हैं ना। और इसका स्लोप ज्यादा है। अब मैं बोलूं ये स्ट्रेट लाइन है, तू बताए टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ 0,0 हमें से 0,0 से आगे बढ़ते हैं। तू बोल, कर्व एक कर्व बढ़ रहा है या घट रहा है। तो सर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले निगेटिव में था, फिर थोड़ा कम निगेटिव में, फिर 0 हुआ और फिर आगे बढ़ने लगा, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। इसके लाइफ की गाड़ी क्या हो रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है। जैसे जैसे देखो शुरू में तो ये कर्ज में था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इसकी वैल्यू क्या होती गई, बढ़ती गई। बढ़ते और अगर मान ले तेरे लाइफ की गाड़ी ऐसी चल रही है, तो शुरू में तो तू पॉजिटिव थी, यहाँ पे पहले पॉजिटिव में थे, फिर उससे भी नेगेटिव में पहले आए। तू और पॉजिटिव में थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, यस। तेरी वैल्यू घटती गई, यहाँ पे 0 हो गई और उसके बाद तू एक समय निगेटिव से में चल रही नेगेटिव है। में पहुंच तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है।
और स्लोप निकालना है तो यहाँ से ये वाला एंगल ले ले या फिर यहाँ से ये वाला एंगल ले ले, और दैट एंगल इज tan थीटा, और tan थीटा बोलेंगे dy/dx, खत्म। ये स्लोप है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या परेशानी है, बोल क्या नहीं आ रहा है स्लोप में, समझ में आया मैं- स्लोप क्या है? यस सर। सर आप मैथ भी पढ़ा दीजिएगा, क्या कह रहे हो? आप मैथ भी पढ़ा दीजिएगा। अरे मैं पहले मैथ पढ़ाता था भाई, फिजिक्स सर का फिजिकल केमिस्ट्री भी देख लीजिएगा। फिजिक्स का टीचर क्या हुआ, पहले ना मैं सोचा था आई वुड लाइक टू बी अ मैथमेटिशियन, ठीक है, मैथमेटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था, बहुत मजा आता था पढ़ाने में। फिर मैं कोटा गया, ठीक है, पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था उस टाइम पे, मतलब 9th-10th वालों को पढ़ाता था, अपने यहाँ टॉपर था 10th में, तो उस टाइम पे ना मैं मैथ्स ही पढ़ाता था, फिजिक्स नहीं पढ़ाता था, ठीक है। फिर मैं कोटा गया IIT जेईई की तैयारी करने के लिए, ठीक है। अब वहां के मैथ के जो टीचर थे ना, अरे यार मतलब थोड़े बोरिंग टाइप के थे, मजा नहीं आता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिजिक्स के टीचर ठीक थे लेकिन उसमें मजा नहीं आता था। फिर अचानक से क्या हुआ ना, एक मैम की एंट्री हुई, अरे कौन है भाई, नोट कर लो यार। फिर अचानक से क्या हुआ ना, एक मैम की एंट्री हुई, मैंने नाम भूल गया। अब भाई साहब मतलब जैसी उनकी फिजिक्स थी वैसी ही वो भी थी ठीक है। अब भाई साहब मैंने फिजिक्स उस दिन से पढ़ना शुरू कर दी, नहीं अब फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा फिर फिजिक्स में ज्यादा मजा आने लगा, फिर मैं बोला फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, मैथ को मारो गोली। तब से मैथ नहीं फिजिक्स पढ़ाने लगा, लेकिन मैं पढ़ाता पहले मैथ ही था और मैथ में ज्यादा इंटरेस्टेड भी था, सोचा था मैथमेटिशियन बनेंगे। पर होता है ना कि जब भी किसी इंसान के लाइफ में नारी की एंट्री होती है तो पूरा विजन और मिशन सब बदल जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो सर। यस सर। नहीं समझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा। सर आपने कौन सी कोचिंग करी थी कोटा में? रेजोनेंस, आई वाज इन Resonance। रेजोनेंस। सर नहीं हुआ है अब तक? हाँ यार, ये सवाल तुझे नहीं पूछना चाहिए था। नहीं सर, बहुत। चल, वर्क डन इन आइडिया अच्छा सर, बैकिंग ये प्रोसेस। क्या हुआ? विकास सर वाला क्लास बीटेक वालों को करना जरूरी नहीं ना है? कौन सा वाला क्लास? विकास सर वाला? नहीं जरूरी नहीं है, पर तू कर सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो अच्छा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। और मैं जैसा बोल के भेजता हूँ मुझे लगता है वैसा ही पढ़ाते हैं। अगर मैंने बोला कि वेक्टर अच्छे से पढ़ाना है, टाइम लेके पढ़ाना है, तो वेक्टर पे टाइम भी देंगे। मैं तो ऑलरेडी कहता हूँ कि बच्चों को सिखा के ही सर भेजिएगा, क्योंकि ललित सर की वैसे भी क्लास है बच्चों के पास, है ना। यस सर, तो ललित ही भले सर टाइम का लगे करते हैं बट सर। दे हैव टू लर्न, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस करते हैं। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद। अच्छा यार मैं क्या निकाल रहा था, इनका स्लोप निकाल रहा था, चल पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने के लिए एक चीज अपने को याद रखना है, dy/dx निकालना है। अरे स्लोप कैसे निकालेगा, dp/dv। डीबी। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन से निकालेंगे। किसी का भी इक्वेशन पता हो, किसी भी लाइन का इक्वेशन अपने को पता हो तो अपन लोग स्लोप निकाल सकते हैं, या किसी भी कर्व का इक्वेशन पता है तो स्लोप निकाल सकते हैं। कर्व क्या है यहाँ, इसका कर्व कैसा है, pv की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट। डिफरेंशिएट कर दे भाई, p का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dp/dv। और उस केस में v के पावर गामा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्लस सोच प्लस एक गामा बाहर आ जाएगा, p तो है ही, p को एक बार इसको सोच। डिफरेंशिएशन का नियम क्या है, x और y को a और b को डिफरेंशिएट करना है एक साथ, तो कैसे बोलेंगे, एक बार a को छोड़ देंगे और b को दबोच लेंगे, डिफरेंशिएट कर ठीक देंगे। है। सेकंड का डिफरेंशिएशन। फिर क्या करेंगे, दूसरे को छोड़ ए देंगे, को डिफरेंशिएट पहला जिसको करेंगे। दबोचे थे उसको DC। छोड़ दो, और पहले पहला वाले को फिर फंक्शन डिफरेंशिएट कर दो। बात पहला समझ? फंक्शन दूसरा का डीसी। एकदम तो डिफरेंशिएशन अपन- के मतलब प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का यही तरीका है। इवन कोई तुझे बोले कि ए बी और सी को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका भी यही तरीका है। एक टाइम में एक ही को हम दबोच सकते हैं, तो दबोचना शुरू करो। ए को दबोचते हैं तो बी सी को छोड़ना पड़ेगा, दबोच लो ए को। यस फिर सर। बी को दबोचो तो बाकी सबको छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। यस फिर सर। सी को दबोचो तो बाकी सबको छोड़ना पड़ेगा, ए बी को छोड़ दो, dc/dx। यही तो है। अगर 4 को भी करना हो तो हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक टाइम में एक ही को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। तो ऐसे इसको भी डिफरेंशिएट कर बच्चा, कर भाई। गामा आ जाएगा, गामा तो ये हो जाएगा p गामा बाहर आएगा, x के पावर n को अगर डिफरेंशिएट करना हो तो n को बाहर लेके आते हैं और एक पावर घटा देते हैं, ठीक है। तो कर ले, गामा v के पावर गामा बराबर 0। एम आई राइट? कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर राइट? बढ़िया यस बढ़िया। सर। तो बस हो गया, सॉल्व हो गया।
यार नॉइज तुम लोग कर रहे हो यार, नॉइज ना करो बच्चा पार्टी, है ना, वरना उठा के फेंक दिए जाओगे क्लास से बाहर। चल इसको सॉल्व कर ले। क्या होगा देख, डीपी बाई डीवी है इंटू वी के पावर गामा है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस पी, ठीक है, इंटू गामा वी के पावर गामा -1। इसको इधर भेज दें तो डीपी बाई डीवी तो हमें चाहिए था, यही तो स्लोप है। क्यों भाई, यही तो स्लोप है ना बच्चा, तो हो जाएगा माइनस यस गामा सर। पी वी के पावर गामा में, वी के पावर इसको इधर भेजेगा तो वी के पावर गामा से भाग देगा तो क्या बचेगा, नीचे एक भी बच जाएगा, दैट इज वी। सोच 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 सोच। अच्छा इसको मैं पी बाई वी को क्या लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, है कि नहीं। मैं ऐसा लिखूं, यस स्लोप लो ऑफ एडियाबैटिक बराबर बराबर माइनस गामा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल अच्छा एक बात बता, ए गामा जो है एक से कम होगा या एक से ज्यादा, एक से कम। तक गामा बराबर होता है सीपी बाई सीवी, और हाँ, एक से सीपी ज्यादा हमेशा होगा सीवी सर। से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब एक से गामा ज्यादा जो होगा। है हमेशा एक से ज्यादा होगा। यस सर, तो ज्यादा होगा। इसका मतलब सोच, अगर आइसोथर्मल का स्लोप 2 है और गामा की वैल्यू 3 है, तो एडियाबैटिक का स्लोप क्या होगा, -2/3। -6। -6। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि एडियाबैटिक का स्लोप जो है ना, निगेटिव में तो दोनों का स्लोप होगा नेगेटिव। लेकिन ज्यादा होगा, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा आइसोथर्मल से। मतलब ये है जिसका स्लोप ज्यादा, वो ज्यादा जल्दी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो उतना जल्दी इंक्रीज होगा, और अगर स्लोप निगेटिव है तो उतना जल्दी डिक्रीज होगा। तो इस आधार पे इन दोनों का अभी कर्व बनाया जाएगा आगे। कहा गया कर्व, हाँ ये देख, इस आधार पे इनका कर्व बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है बेटा, करो। कर्व बनाया जा रहा है। तो एक कर्व जो बनाया जाएगा इसमें तुझसे पूछेगा बार बार कि कौन सा कर्व एडियाबैटिक का है और कौन सा कर्व किसका है, बोल। आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का है। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान चल चल मैं एक कर्व बना देता हूँ। ये कर्व तुझे देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन एक कर्व देख, एक ही गैस को 2 प्रोसेस के द्वारा गुजारा गया। सर एक एक मिनट पिछली स्लाइड दिखा दी है। एक का कर्व ऐसे होगा और दूसरे का कर्व मान लेते हैं ऐसे। ओहो, गड़बड़ बना रहा हूँ ना, अच्छा नहीं बना रहा हूँ, प्यारा नहीं बन रहा है, ठीक है। चल अब बता, इन दोनों में से कौन सा कर्व एडियाबैटिक का है और कौन सा कर्व आइसोथर्मल का है। सर जो पहले बनाया था वो दिस आइसोथर्मल का है इज और वन बाद एंड में दिस इज बनाया टू। वो। तुझे देख के क्या फील हो रहा है, कौन ज्यादा तेजी से घट रहा है, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। सर हाँ एडियाबेटिक। एडियाबैटिक। तो ये सेकंड वाला जो होगा पक्का एडियाबैटिक का होगा। यस यस सर। सर। तू सोच, ये कितना तेजी से घटा है और एक कम तेजी से घटा है, और फर्स्ट वाला क्या होगा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। और इस पे 2 बार सवाल जी में पूछा गया बेटा, तेरे एग्जाम में भी सवाल पूछा गया है। बात समझ सर में आ रहा है? चाहे इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज, जिसका स्लोप ज्यादा हुआ है डियाबेटिक। अभी दोनों डिक्रीज हो रहा है, देख यस सर, जैसे जैसे एक तू लेवल आगे बढ़ रहा जनरल है बोल दोनों रहा की है। वैल्यू घट रही है, दूसरा सर तेजीस कट रहा है सर। दोनों की वैल्यू घट रही है। क्यों, सबसे ज्यादा घटता है स्लोप एडियाबैटिक। नेगेटिव है। हाँ दोनों का स्लोप निगेटिव है, ऑफ कोर्स निगेटिव। अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर कोई भी फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसका स्लोप निगेटिव है। अगर स्लोप निगेटिव नहीं होगा तो डिक्रीज ही नहीं होगा ना। यस सर। यस सर, यस। तो चल एक चीज तू मुझे बता, ये इसको मान लेते हैं रेफरेंस ब्रेकिंग पॉइंट। तो अगर मैं रेफरेंस ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर का पार्ट लिखूं तो कैसा होगा, ये रेफरेंस ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर का पार्ट ये होगा, दिस इज 1 जो तेरा आइसोथर्मल है, और दिस इज 2 जो कि तुम्हारा एडियाबैटिक है। और रेफरेंस 2 के नीचे का पॉइंट क्या होगा, दिस इज 1
दिस इज 2 जो कि तेरा एडियाबैटिक है, दिस इज 1 जो आइसोथर्मल है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सही है? अरे बोल। यस सर। अरे यस सर। यही यस तोड़ के सर। लिख दिया, इसको मिला दे बन जाएगा। यस इसी पे सर। इतना बार सवाल पूछा गया है, तू देख देख। ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर? दिस इज अपर पार्ट एंड दिस इज लोअर पार्ट। सर इससे ऐसी क्वेश्चन बनेगा, मतलब ग्राफ दे देंगे। एकदम एग्जैक्टली यही सवाल बनेगा। बोलेगा कि किसका जो है, बोलेगा कि इसमें किसका वर्क ज्यादा है। पहले में बोलेगा कि पहला केस है, पहला ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है। बोलेगा कि वर्क डन एडियाबैटिक का ज्यादा है या आइसोथर्मल का ज्यादा है। तो पहले चाचा पहचानो तो कौन एडियाबैटिक है और कौन आइसोथर्मल है। तब देखो इस सवाल में ट्रिक क्या है, तुझे पहचानना पड़ेगा कि आइसोथर्मल कौन है और आइडियाबैटिक कौन है। जो पहचान लेगा वो कर लेगा, जो नहीं पहचान पाएगा वो नहीं करेगा। बोल। सर दूसरा एडियोबैटिक है सर। इसमें दूसरा आइडियाबैटिक है ना? नहीं सर, पहला है। पहला पहला आइडियाबैटिक। पहला एडियाबेटिक है, तू दूसरा सोच, आइसोथर्मल। अगर मान ले जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है दोनों घट रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जहां तक घट के आ रहा है नीचे वाला, ये उतना ऊपर से वहां तक घट के आ जा रहा है। सोच ना। तो इसका मतलब ऊपर वाला 30 घट रहा है ना, तो एडियाबैटिक 30 घटता है। तो इसका मतलब पहला एडियाबैटिक है और दूसरा क्या है? आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल। तो इसका मतलब ये है किसका एरिया ज्यादा होगा, तो एडियाबैटिक का एरिया ज्यादा होगा ना। अरे वर्क यस माने सर। एरिया, और यस सर। आइसोथर्मल का एरिया कम होगा, तो इसका मतलब वर्क ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल। सोच, आया ना? सर एक बार अरे सर एक बार और बता दीजिए। नहीं सुना सर। अभी क्या नहीं समझ आया तुझे? अच्छा ये दो कर्व है। पहले ये बता, तू ये पकड़ लिया कि पहला वाला जो है, ये जो है जी सर। ये तेईस कट रहा है सर। एडियाबैटिक है। कितने यस लोग सर। पकड़ लिए? यस सर। यस। अरे जो दूसरा वाला है ये आइसोथर्मल है। पकड़ लिए यस। सब? यस सर। यस सर। तो ये बता, पहले वाले कर्व के द्वारा वर्क डन, वर्क डन मतलब क्या? एरिया। पहले वाला कर्व वोल्टेज सॉरी वॉल्यूम एक्सेस के साथ ज्यादा एरिया कवर कर रहा है या दूसरा वाला? पहला सर पहला फर्स्ट वाला। वाला। पहले वाला तो हो गया। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सही बात है? यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया। सही बात। दूसरा, ये देख, प्रेशर की बात बोलेगा। फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा है? फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा है, आइसोथर्मल का या फिर एडियाबैटिक का? तो फाइनल प्रेशर इस पॉइंट पे दिखा प्रेशर एडियाबैटिक। वन वाले का ऊपर है। बोल। फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा है, ये तुझे फाइंड करनी है। वन वाले का। सर फाइनल पे तो दोनों एक पॉइंट पे आ रहा है। दोनों सेम होगा, फाइनल प्रेशर यस दोनों का सर। सेम होगा। यस सर, दोनों का सेम है। दोनों का सेम होगा। ठीक। टेम्परेचर डिफरेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा? डिफरेंट। कैसे निकालेंगे? दोनों में टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, वन वाले कर्व का या टू वाले कर्व का? तो कोई बात नहीं, प्रेशर देख, पहले का P1 V1 ऐसा कर ले। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आइसोथर्मल के लिए। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अरे यस नहीं समझ आ रहा है यस सर। अभी? आ रहे हैं सर। आइसोथर्मल के लिए तो यही क्वेश्चन लिखेंगे और क्या क्वेश्चन लिखेंगे? यस सर। आइसोथर्मल के लिए यही क्वेश्चन तो लिखेंगे बेटा, और कोई हाँ। क्वेश्चन है क्या? अरे बोल। नहीं नहीं। नहीं सर। और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ NRT, है ना? अरे P1 V1 इज इक्वल टू, जिस पॉइंट पे मिल रहा है इस पॉइंट पे मान ले प्रेशर P है, तो मैं लिख सकता हूँ ना PV इज इक्वल टू PV इनिशियल इज इक्वल टू NRT। NRT। ठीक है। अच्छा ये प्रेशर फाइनल यहाँ पे है, ये इधर जा रहा है, उधर से आ नहीं रहा है, इधर आ रहा है। हमें इस पॉइंट के प्रेशर्स निकालने हैं, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर किसका ज्यादा होगा, एडियाबैटिक का ज्यादा होगा। फाइनल प्रेशर यहाँ है ना, हम इधर से इधर जा रहे हैं, उल्टा चल रहा है। यस सर। ठीक है। वहां तो फाइनल प्रेशर इसका ज्यादा होगा। बात से समझ में आ स्टार्ट हो रहा है ना। सर मतलब एग्जाम में हम लोगों को एज इट इज ग्राफ बने होंगे, बस हमको ये बस तुझे जज कर लेना है पहचानना वहां होगा पर कि किसका कौन सा वर्क डन आइडिया। ज्यादा है, किसका प्रेशर ज्यादा है, जी किसका सर। टेम्परेचर ज्यादा है। जी ऐसे ही सर। तेरे में सवाल आएंगे। मतलब सर जैसे ग्राफ ये स्लाइड में बने हुए हैं, एकदम ये ऐसा ही करना रे। होगा। चल मैं तुझे एक सवाल ही दिखा देता हूँ। सारा PYQ तुम लोग का किस में अपलोडेड है? STBC फिजिक्स में अपलोडेड है ना? जी सर, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में, रुक मैं तुझे दिखाता हूँ। तो खुद देख के बोलेगा हाँ सर। जेई मेन का भी PYQ होता ना, मैं तुझे इतने सवाल दिखा देता, बहुत सवाल दिखा देता, बहुत सारे।
शॉर्ट किस में है, कहाँ गए थर्मो के? एक किसके यहाँ कौवा बोल रहा है भाई? हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं क्या? यही है ना थर्मोडायनेमिक्स? बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। अबे यार ये देखो, ये देखो, इसको इनको देखो क्या पूछ लिया इन्होंने, क्या पूछा है इन्होंने? एंट्रोपी चेंज पूछा है। एंट्रोपी चेंज इज दैट इज आल्सो नथिंग, डोंट वरी, इसको अभी हम सवाल में कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, हाँ ये सवाल देख, ये सवाल देख, एकदम जस्ट यही वाला सवाल है। सवाल पढ़। Starting from a same initial condition, an ideal gas expand from volume 1 to volume 2 in three different way. ठीक है। The work done by gas is W1 in the process in purely isothermal, W2 in isobaric and W2 in adiabatic। मतलब ये क्या बोल रहा है, देख सवाल को समझ। सवाल में बोल रहा है कि एक ही पॉइंट से, मान ले एक ही पॉइंट से सेम कंडीशन से, सेम कंडीशन था ना, मतलब पी और भी और टी इक्वल थे। तीन बात हुए, मान लिया अगर मैं पीवी डायग्राम बनाऊं तो तीन वे से एक ही गैस को ले जा रहा है। एक बार आइसोबारिक से ले जा रहा है, तो आइसोबारिक का कर्व कैसा बनेगा बोल? सर ऐसा डिक्रीज होता है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रखना है ना बे, सॉरी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी स्ट्रेट लाइन आइसोबारिक रहेगा हो गया। कांस्टेंट। इसमें जो काम है उसको W2 V1 से V2 लेके जाया जा रहा है, V1 से V2 लेके जाया जा रहा है। तो इसमें जो काम हो रहा है दैट इज W2। पहली चीज समझ गया। दूसरा इन्होंने बोला है कि एक एडियाबैटिक है और एक आइसोबारिक है, तो एक पॉइंट से तो एक ऐसा होगा और दूसरा ऐसा होगा, यही तो होगा। अब तुझे ये बताना यस है सर। कौन वाला, मान लेते हैं दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, इन दोनों में से कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आइसोबारिक है, बस तुझे ये पकड़ना है। सेकंड सेकंड वाला वाला एडियाबैटिक और फर्स्ट वाला आइसोबैटिक। सेकंड वाला क्या होगा बेटा? एडियाबैटिक होगा। तो एडियाबैटिक का Yes, sir. एडियाबैटिक W3 है और उसका वर्क डन W1 है आइसोथर्मल का। पूछ रहा है किसका काम सबसे ज्यादा होगा, बोल इसमें कौन से कर्व के अंडर का W2 एरिया सबसे ज्यादा है? तो W W2 W2 हाँ, W1 पहले and W2, W3 फिर ये पूरा एरिया सबसे ज्यादा है, W1 फिर W1, फिर W3 W2 ये तेरे एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। क्या मैं ग्राफ तुझे पीछे नहीं समझाया होता तो तू क्या इसको लगा पाता क्या? नो तुझे तो सवाल ही समझ में नहीं आ आया। गया क्वेश्चन। सही बोला कि नहीं मैं? यस सर। लेकिन अब ये सवाल कैसा लग रहा है? लुल्ले सवाल है कि नहीं? इजी। हाँ इजी। ओके अच्छा, ये देख यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ दिया गया है, देख रहा है तू? यहाँ पे पीवी कर्व नहीं दिया है, देख देर इज नॉट अ प्री पीवी कर्व। अब ये जो तू पूछ रहा था ना, अब इसको करके अभी देखेंगे कि इसको करने का तरीका क्या होगा, ठीक है? और सवाल दिखाता हूँ जो अपने को करना है। कहाँ गया? सर ये PYQ आपने अपलोड कर रखे हैं? हाँ भाई ये कर रखा हूँ। ये आज क्या थोड़ी ना अपलोड किया हूँ, जिस दिन तू क्लास में आया था तभी अपलोड कर दिया था। सर तो ये ये PYQ आज BSc वाली KTG 5 है ना नहीं बीटेक वाली में। बोलो। सर? आज 5वां लेक्चर है ना? नहीं दूसरा लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का। क्या है भाई? अभी इसमें सवाल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चल ठीक है। लेकिन ऐसे सवाल नहीं आते हैं। नहीं, टोटल KTG से मिला के हाँ 5वां है ना? पांच। हाँ पांचवा है, ठीक है। ये तुझे समझ में आया? ये 4 आपने ग्रुप पर डाला हुआ है। भाई लोग ये समझ में आया? ये समझ में आया ग्राफ? यस सर। यस ठीक है। सर। और ये दूसरे वाले केस में क्या होगा? सारा कुछ उल्टा हो जाएगा, सेम। क्योंकि
सर नीचे वाला इस पॉइंट से ऊपर क्या है, कौन ऊपर है, एडियाबैटिक, और इस पॉइंट के ऑटोमेटिक नीचे कौन है, आइसोथर्मल। लेकिन इस पॉइंट के बाद जाएंगे तो एडियाबैटिक नीचे हो जाएगा और आइसोथर्मल ऊपर हो जाएगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? यस सर। बस दैट्स इट। ओके चल, अब एडियाबैटिक में हम वर्क डन अभी देखते क्लास हैं। चलेगा, क्या? अभी क्लास चलेगा। अबे यार थोड़ा कर लो, पढ़ लो, क्या दिक्कत है तुमको? अब इसके बाद चलते हैं वर्क डन मैं इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकाला जाता है? दैट इज नथिंग, दैट इज नथिंग। सिंपल समझियो, सिंपल समझियो। इसका जब तू एरिया अंडर कर्व निकालेगा तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ऐसा आएगा, देख क्या निकल के आएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपान में गामा -1। सिंपल, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, P1 V1 की जगह पे तू क्या लिख सकता है, NRT1, और P2 V2 की जगह पे क्या लिख सकता है, NRT, और गामा -1 को रहने दे, NR कॉमन कर ले तो ये भी ऐसा हो जाएगा T1 माइनस T2 बाई माइनस गामा -1। ये फॉर्मूला है वर्क डन का। क्या है, तुझे याद रहेगा? यस बोल, तो हो तो गए सारे वर्क डन के चारों यस फार्मूले। सर। वर्क डन का पहला फार्मूला अगर हम आइसोबारिक में देखें तो आइसोबारिक में वर्क डन कितना होता है, P डेल्टा V, या इसको P V2 माइनस V1 बोल ले, है कि 2 नहीं? माइनस दूसरा आइसोथर्मल में क्या होगा, वर्क डन बराबर क्या होगा, बोलो बच्चा पार्टी, 2.303 NRT log V final माइनस V। फाइनल बाई अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.303 NRT log P initial by P final। ठीक है, तीसरा क्या आता है अपना, आइसो सॉरी एडियाबैटिक, यही तो था। एडियाबैटिक में वर्क डन क्या होगा, कुछ नहीं, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा -1। सीधी बात है। माइनस अच्छा, P1 V1 इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं NR T1 माइनस T2 अपान गामा -1। गामा -1। ठीक है, और चौथा प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में चूंकि डेल्टा V 0 होता है तो जब इसी में चेंज नहीं हो रहा है तो इस केस में वर्क डन जो होगा दैट विल बी 0। कितने लोग कह रहे हैं यस, यू आर राइट? कोई मसला ही नहीं है यार। आज स्लॉट भी खत्म करना था अपने को, नहीं हो पाया, टाइम बड़ी कम पड़ जा रहा है यार, मैं क्या करूं। 4:30 से क्लास है। किसकी क्लास है? ललित सर। बोला यार है सर टाइम एक्सटेंड कर दिया, नहीं लिया अभी दूसरा ललित क्लास। सर कहाँ क्लास लेंगे, अभी तो एक क्लास लेके बैठे हैं। नहीं वो फिर नहीं जो है लिया क्या नाम उसका, है, अब कौन सा रोक कर दिया। दिया? ये देखो, ये नो देखो, सर, मैसेज आया ठीक। ये आइसोथर्मल सर प्रोसेस। मैसेज आया है, अभी रुक तू जाओ, गलत बोलेंगे। चुप रहो, पहले पढ़ लो। अरे रुक जाओ। यस सर, बताइए आप। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। याद होना चाहिए अपने को ये पूरा फॉर्मूला, वर्क डन क्या होता है और फर्स्ट लॉ कैसे लगाना है। एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये आइसोबोरिक प्रोसेस वर्क डन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। ऑलमोस्ट 80% तुम्हारा खत्म है। कल स्लॉट पढ़ा दूंगा और क्वेश्चन लगवा दूंगा, कल PYQ लगवा के छोड़ दूंगा इसका। ठीक है सर कैरेट इंजन पढ़ाएंगे आप? हाँ, कॉर्नाट इंजन वही तो स्लॉट है, कॉर्नाट इंजन ही तो स्लॉट है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सर टफ टॉपिक है या आसान टॉपिक है कैरेट? अबे लुल्ल टॉपिक है, लुल्ल, कुछ है ही नहीं। तो आई होप तुम में से हर एक बंदे को समझ में आ गया होगा। अगर किसी बंदे को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज लेट मी नो। सर बस एक चीज प्लीज बता दीजिएगा, गुस्साइएगा नहीं। वो मैं एक डाउट ये मैं भूल गया, जैसे ग्राफ पे ये कैसे जज करते थे कि कैसे एडियाबैटिक है, कैसे मतलब ग्राफ वाला जो क्वेश्चन करते थे, तो मैं अभी भूल गया सर, प्लीज बता देंगे। ग्राफ वाला क्वेश्चन करते थे, कल क्वेश्चन करेंगे ना तो देख लेना फिर से, ठीक है? नहीं मतलब उस पे जैसे ग्राफ बना हुआ है 1 2 लिखा हुआ है, तो आप जज कर नहीं देते थे कि ये एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, तो ये इतना ग्रेटर देन। अभी ये जो एक क्वेश्चन करा था ना अरे तो जिसमें देख, PYQ वाला, जो ग्राफ ज्यादा तेज घटेगा, मैंने पहले ही स्लोप कंपैरिजन करवाया, किसका स्लोप ज्यादा था, एडियाबैटिक का। स्लोप ज्यादा होने एडियाबैटिक का का। मतलब क्या है, चूंकि स्लोप निगेटिव भी है और ज्यादा भी है, इसका मतलब उसका कर्व बहुत तेज गिरेगा, उसकी गाड़ी बहुत तेज नीचे आएगी, है ना? जैसे जैसे आगे बढ़ती एडियाबैटिक है की। बहुत तेज नीचे गिर रहा होगा। तो एडियाबैटिक जो है, तू सोच, तू ऐसे सोच ना, तेज घटेगा। तू ऐसे सोच, अगर PV तूने कर्व बनाया, एक कर्व है,
और एक कर्व है। सर शो कौन नहीं तेज हो गिर रहा है, रही पहला नंबर या दूसरा नंबर? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रहा। ये बता कौन तेज गिर रहा है, पहला नंबर गिर रहा है या दूसरा नंबर गिर रहा है? कौन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है? दूसरा नंबर। सर पहला इसमें सर, दूसरा नंबर गिर रहा है। पहला नंबर सर, पहला। अबे पहला नंबर कैसे गिर रहा है? सेकंड सर। दूसरा दूसरा सर। गिर रहा है। इस पॉइंट पर पहला नंबर का वैल्यू जो होगा प्रेशर का यही होगा, लेकिन इस पॉइंट पर दूसरा नंबर की वैल्यू क्या होगी, लगभग यहाँ कहीं होगी। सोच इस पॉइंट पे इसमें ए आगे चल रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद दोनों बराबर आ गए, तो कौन ज्यादा तेज गिरा? ऊपर वाला ना। तो इसका मतलब 2 नंबर यस वाला जो है एडियाबैटिक है। और 1 नंबर वाला क्या है? खत्म। इसमें जज क्या करना है, स्लोप का कॉन्सेप्ट यही सर है। अभी जी सर हो गया। ठीक है सर चल, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पक्का लगा लेगा यार, पक्का लगा लेगा। अगर में तू क्लास में बैठ के सुन भी रहा था ना तो लगा लेगा, अगर तू कुछ नहीं कर रहा था क्लास में बैठ के तो नहीं लगा। सर गामा क्या था वहाँ पे सर, गामा गामा क्या है? गामा सर वहाँ पे था तो उससे हेलो पता नहीं क्या करते, ये सब म्यूट कर लेते हैं, अपने घर की कथा कहानी सुनाते रहते हैं यहाँ। क्या करते हो तुम लोग? तो नेक्स्ट वीडियो में मिले, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।